एंकी पुरानी कथा संहिता में अक्कादियन और बेबीलोनियन में ई के रूप में प्रसिद्ध जल, ज्ञान और सृजन के देवता के रूप में प्रसिद्ध एक प्रमुख देवता एंकी की कहानी नवीनता, बुद्धिमत्ता और चालाकी की कहानियों से समृद्ध है। उन्हें मानव जाति के निर्माण, सुमेर के पहले शहर एरेडू की स्थापना, साथ ही नहरों के नेटवर्क के माध्यम से टिग्रिस और फरात नदियों के विकास का श्रेय दिया जाता है। सुमेरियन ग्रंथों की व्याख्या के अनुसार एंकी ने मानव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एंकी सहित अनुनाकी लोग पृथ्वी पर संसाधनों की खोज में थे। श्रम चुनौतियों का सामना करते हुए एंकी ने अनुनाकी की बोझ को कम करने के लिए एक श्रमिक प्रजाति के निर्माण का प्रस्ताव रखा। आनुवंशिकी और जीव विज्ञान में अपने उन्नत ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने मनुष्यों को एक संकर प्रजाति के रूप में विकसित किया। इस प्रक्रिया में उस समय की सबसे उन्नत स्थलीय प्रजाति होमो इरेक्टस के डीएनए के साथ अनुनाकी के डीएनए का आनुवंशिक हेरफेर शामिल था। विज्ञान में इनकी विशेषज्ञता ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को संभव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप होमो सेपियंस का जन्म हुआ, जो अनुनाकी द्वारा आवश्यक कार्य करने में सक्षम थे। साथ ही उनमें कुछ हद तक संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता भी थी। एंकी का अपनी रचना के साथ संबंध जटिल और बहुआयामी था। कुछ अनुनाकी लोगों के विपरीत, जो मनुष्यों को केवल सेवक के रूप में देखते थे, एंकी ने मानवता के प्रति एक पितृवत और सुरक्षात्मक रवैया विकसित किया। इस भावनात्मक लगाव को अनेक मिथकों में उजागर किया गया है, जहां इनकी मनुष्यों का मार्गदर्शन करने, उनकी सुरक्षा करने और यहां तक कि उन्हें शिक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करती है। गिल्गामेश महाकाव्य में इनकी महान बाढ़ की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों में प्रतिध्वनित होती है। यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे इनकी ने अनुनाकी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना की, जिसमें विनाशकारी बाढ़ के माध्यम से मानव सभ्यता को नष्ट करने की अनुमति दी गई थी। करुणा से प्रेरित होकर इनकी में नूह के सुमेरियन समकक्ष उत्नापिष्टन को आसन्न जल प्रलय के बारे में चेतावनी देकर उसे बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे एक ऐसा जहाज बनाने का निर्देश दिया जो उसके परिवार को बचा सके, साथ ही बाढ़ के बाद जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जानवरों और पौधों की प्रजातियों का एक संग्रह भी बना सके। इस कहानी में इनकी के कार्य उसके विद्रोही स्वभाव और मानवता की रक्षा के लिए देवताओं की सर्वसम्मति को चुनौती देने की उसकी इच्छा को रेखांकित करते हैं। इनकी को सर्प के रूप में या सर्पों से संबद्ध रूप में प्रदर्शित करना प्राचीन संस्कृतियों में एक आवर्ती रूपांकन है, जो ज्ञान, जीवन और कायाकल्प का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मकता ज्ञान और आत्मज्ञान के वाहक के रूप में इनकी की भूमिका को दर्शाती है, जो बाइबल के आदम और हव्वा की कहानी के सर्प के समान है। ये सर्प प्रतीकवाद मेसोपोटामिया से आगे तक फैला हुआ है। ये दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में दिखाई देता है। मेसोअमेरिकन संस्कृतियों में पंख वाले सर्प क्वेट्ज़ालकोट्ल से लेकर हिंदू और बौद्ध परंपराओं में नाग तक सर्प ज्ञान, उपचार और ईश्वर से संबंध के प्रतीक के रूप में उभरता है। ये वैश्विक सर्प रूपांकन संभवतः इनकी की सामूहिक स्मृति, उसके कार्यों तथा जीवन और ज्ञान के मूलभूत पहलुओं के साथ उसके जुड़ाव का परिणाम है। इन कथाओं को एक साथ बुनते हुए हम मिथक और अटकलों का एक ऐसा जाल उजागर करते हैं जो प्राचीन इतिहास और सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है।